सॉरी सर। क्या? What did you say? बस हो गई नौकरी। इसीलिए पहनी थी ये यूनिफॉर्म। 6-8 साल की बहादुरी, एक हाईजैक रोक लिया। 30-40 बहादुरी के किस्से अखबारों में फोटो छप गई और तो ट्रॉफीज बटोर ली। बस क्या है तुम्हारे रिटायरमेंट के प्लान्स? मोहल्ले की दुकान की रिबन काटोगी तुम? सोसाइटी के प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बनकर जाओगी? घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालोगी? चूल्हा चौका संभालोगी? खाना बनाओगी? नहीं, वो मत करना। वो तुम्हारे एरिया के होटल्स वाले तुम्हें खाना सप्लाई कर देंगे। पुलिस वाली हो आखिर, चाहे नाम की ही। सर मिशन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओ, ना अपने साथी ऑफिसर को और ना ही अपने घर परिवार दोस्तों को। आईपीएस संध्या राठी, क्या तुम इस देश की सुरक्षा से जुड़े एक हाई प्रोफाइल मिशन के लिए तैयार? ये मिशन खतरनाक है। इसमें क्या चुनौतियां आएंगी ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन हर एक चुनौती जानलेवा हो सकती है। सॉरी सर। I'm so sorry संध्या। कुछ एक बहुत बड़ी सीक्रेट थी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बता नहीं पाया। जाकिर, से बढ़िया क्या मिसाल होगी दोस्ती की कि तुम्हें मेरी काबिलियत पे से भी ज्यादा भरोसा है। इसमें दोस्ती से ज्यादा देश का फर्ज इन्वॉल्व था। मेरा फर्ज है कि देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखने वाला सिपाही कहीं अपने आप से हार ना जाए। यू नो, एक जलन हमेशा रही मुझे तुमसे। सारे कमाल के मौके तुम्हें मिलते हैं, मुझे क्यों नहीं मिलते? ये मौका मैं स्वीकार नहीं कर पाई जाकिर। पापा, अब तो आप कबड्डी टूर्नामेंट जीत गए ना? हमारा होटल वेदांश बनेगा ना? बेटा, तुम्हारे पापा ने तुमसे वादा किया था ना, तो तुम्हारे पापा अपना वादा जरूर निभाएंगे। वेदांश जरूर बनेगा। हाँ बेटा, वेदांश जरूर बनेगा। हाँ? बस हो गई नौकरी। इसीलिए पहनी थी ये यूनिफॉर्म। 6-8 साल की बहादुरी, एक हाईजैक रोक लिया। 30-40 बहादुरी के किस्से अखबारों में फोटो छप गई और तो ट्रॉफीज बटोर ली। बस तो क्या है तुम्हारे रिटायरमेंट के प्लान? मोहल्ले की दुकान की रिबन काटोगी तुम? सोसाइटी के प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बनकर जाओगे? घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालोगे? चूल्हा चौका संभालोगी? खाना बनाओगे? बेनी, मम्मा, ज्यादा चोट तो ना आई ना थारे को? हाँ? नहीं बाबू, परेशानी वाली कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। ठाकुर जी की मेहरबानी है बेटा, बचाने वाला बहुत बड़ा है। दादाजी, मम्मा को कुछ नहीं हो सकता। जाकिर अंकल बता रहे थे कि बहादुर सिपाहियों की लाइफ एकदम अलग होती है और मरना भी। वो देश के लिए तो जीतते हैं और देश के लिए वो क्या कहते हैं? हाँ, शहीद होते हैं। ना ना बेटा, अय्या नहीं बोलते। हाँ? हमें इस मिशन के लिए एक जांबाज ऑफिसर की जरूरत है, जो अपने रिश्तों को पीछे छोड़ के अपने फर्ज को आगे रखे। अगर तुम में अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने रिश्तों को भी दांव में लगाने की ताकत है तो आगे बढ़ो,
इस देश पर अपनी जान न्यौछावर करने का जज्बा रखने वाले सिपाहियों की कमी नहीं है। संध्या चलो अस्पताल चलते हैं, आ जाओ। हाँ सूरज। चलो मम्मा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हल्की सी खरोच है, ठीक हो जाएगी। आपको टेटनेट का इंजेक्शन मैंने दे दिया है, तो बस 2-3 दिन में सूख जाएगा। देखा कितने करीब थी मौत। अगर आज ऐन वक्त पर तो अपने आप को नहीं बचाती तो क्या होता? पति, मां, बहू, सारे फर्ज यही रह जाते। मौत को तो ना नहीं कह पाती ना कि अभी मुझे अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभालनी है, मुझे मत लेकर जा। जिंदगी की गारंटी कोई नहीं दे सकता, कब किस मोड़ पर छोड़ दे कोई नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, कुछ लोग होते हैं ऐसे खुशनसीब जो मौत को भी सम्मान दिला जाते हैं। तो बता संध्या, ऐसी मौत पसंद है तुझे या फिर देश की सेवा करते हुए सम्मान से मौत को गले लगा लेना? ऐसे सड़क पर मरना पसंद है या फिर ऐसे बिस्तर पर या किसी और तरीके से? हादसे में मरना पसंद करोगी या फिर देश के लिए शहीद होना? शहादत से अपने परिवार को गर्व करवाना अपने ऊपर, मरने के बाद भी। भूल गई संध्या, तेरे बेटे ने क्या कहा था? मन के हारे हार, मन के जीते जीत। इसी मंत्र को गले से लगाकर तेरे पति ने असंभव को संभव करके जीत हासिल की। पर तू तो बिना हारे ही अपने घुटने टेक रही है, क्यों? उठ संध्या और एक बहादुर सिपाही की तरह मिशन के लिए जा। जी की कृपा। सब बेनी सब ठीक है ना? हाँ बता, दिखा। छोटी सी खरोच है, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ। चलो घर चलते हैं। अब सूरज जी, मुझे एक ना जरूरी काम याद आ गया, मैं वो काम निपटा कर सीधा घर आती हूँ। रे बेनी, इसी हालत में तो क्या जावेगी? रे ठाकुर जी की कृपा से अबार तो इतने बड़े हादसे से बची है तू। ना बेनी, हाँ, वो इसी हादसे ने तो मुझे सीख दी है जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए जितने भी जरूरी काम है ना, समय रहते ही निपटा लेने चाहिए। मैं आती हूँ। चल छोरा, चल चल। सॉरी सर, जो मुझे फैसला लेने में इतना वक्त लगा, लेकिन अब मैं फैसला ले चुकी हूँ। मैं इस मिशन पर जाऊंगी। आपने सही कहा था सर कि मैं फीते काटने के लिए या अखबारों में तस्वीरें छपवाने के लिए या 2-4 मेडल इकट्ठे करने के लिए आईपीएस ऑफिसर नहीं बनी। मेरा पहला धर्म देश की सेवा करना है। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज मेरा नाम मिनिस्ट्री को भेज दीजिए। मैं इस मिशन पर जाऊंगी। आईपीएस संध्या राठी
मैं तुम्हारा नाम मिनिस्ट्री में पहले से ही दे चुका हूं। मैं जानता था एक सच्चा आईपीएस ऑफिसर कभी भी हार कर घर नहीं बैठ सकता। देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा उसे उसके फर्ज से पीछे नहीं हटने देगा। मैं जानता था तुम वापस आओगे, लेकिन इतनी जल्द ये नहीं जानता था। ओके, इस मिशन पे जाने के लिए तैयारियां शुरू कर दो। कैसी तैयार है सर? अपने परिवार के साथ समय बिताओ, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। ये मिशन कितना लंबा चलेगा कोई नहीं जानता। क्या पता फिर अपने परिवार से कब मिले, या मिल भी पाओगी या नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन का समय है, इसीलिए अपना हर पल दिल से जियो। बहुत जल्द तुम्हें मिशन पे जाने का सिग्नल मिल जाएगा। यस सर। जय जय। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।